हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के 1.3 चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा सवाल किस तरह से सॉल्व होगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1.3 में किस किस तरह के सवाल पूछेंगे, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या क्या पूछेगा सवाल आपसे। तो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं इसमें शांत और अशांत, इसमें दो प्रकार प्रश्न पूछेगा कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए, दशमलव प्रसार की यदि हम लोग बात करें, दशमलव प्रसार हमसे पूछेगा इस चैप्टर में। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा हमें सिंपली करना क्या होगा, जैसे p बाई q के रूप में होगा कोई संख्या, तो हमें q से p में भाग देना होगा। q से p में भाग देना होगा, मतलब हर से अंश में भाग देंगे तो जो संख्या आएगी, जैसे देखिए 2/5 है, हम लोग 5 से 2 में भाग देंगे तो 5 दशमलव बढ़ाएंगे 0, 5 दशमलव 20, ये हो जाएगा हमारा 0.4, यानी कि 0.4 बार में पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आपका प्रसार होगा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार मतलब इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या शांत दशमलव प्रसार इसको कहेंगे। यदि दशमलव जीरो पूरा पूरा मतलब कट जाएगा। अब यदि यहीं पर बात करें हम लोग, जैसे देखिए 1/3 है, हम लोग 3 से भाग देंगे 1 में, तो 3 दशमलव लेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 3 जाएंगे 9, फिर 1 जाएगा, फिर दशमलव है 0 लेंगे, फिर 3 जाएंगे 9, फिर यहाँ पर 9 आएगा, फिर 3, यानी कि 3 3 3 3 बार बार आता रहेगा। यानी कि दशमलव 3 3 3 बार बार कई बार यह आएगा, ये इसका समाप्त ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि यह शांत नहीं है। इसका दशमलव प्रसार, जो दशमलव के बाद प्रसार हो रहा है, यह शांत नहीं है, यह अशांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस चैप्टर में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इस पर सवाल करेंगे। किस तरह से सवाल होगा उसको हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सवाल करते हैं। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को किस रूप में, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 36/100। 36/100 हमारा पहला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हर से अंश में भाग देंगे। तो देखिए 100 से 36 में भाग देना है, 100 से 36 में भाग देना है, तो दशमलव बढ़ा कर यहाँ पर 0 लेंगे, 100 3 बार जाएगा, फिर इसमें यहाँ पर तो 300, 100 300 बचेगा कितना, 60। अब 60 बचा, दशमलव है ही, तो 0 फिर 1 ले लेंगे। अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो 600। यहाँ पर कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, शेष 0 बच गया, यानी कि यहाँ दशमलव 3 बार में जब पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आपका दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। बस सिंपली आपको यही करना है, नीचे वाला यानी हर से अंश में भाग देना है। यदि पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि बार बार कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, बार बार नहीं आ रही है, इसका मतलब वो शांत है। शांत है इसका मतलब एक हमको लिखना है, होता है यह शांत दशमलव प्रसार है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये हमसे पूछा है, तो इसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। तो पहला हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ये, इसको आपको लिख लेना है। पहला सवाल हो जाएगा। तो बात करें हम दूसरे की, दूसरे सवाल की हम बात करें, दूसरा है 1/11। दूसरा हमारा सवाल है 1/11। तो हम क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग देंगे। तो 11 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव बढ़ा के 0 यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 11 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा कर एक और 0 ले लेंगे। तो देखिए अब जाएगा 11 9 99, 11 9 99 बचा कितना, 1। अब दशमलव है, फिर 0 ले लेंगे। देखिए अब मैं 11 से 10 में भाग देंगे, फिर नहीं जाएगा, तो दशमलव है यहाँ पर, तो एक और 0 लेने के लिए हम लोग को एक और 0 बढ़ाना होगा, तो फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो फिर 11 9 99, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9,
इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीट होने लगा। 0.09 0.09 0.09, यह बार बार आएगी संख्या, यह बार बार संख्या आएगी, बार बार आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार आने का मतलब तो देखिए पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा शांत हो गया और दूसरा वाला अशांत हो गया। क्यों अशांत हो गया, क्योंकि वह बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है यानी कि वह अशांत हो गया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बात करें हम लोग तीसरा हमारा क्या है, तीसरा 4 सही 1/8 है। तीसरा हमारा क्वेश्चन 4 सही 1/8 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न बनाएंगे तो 8 चौक 32 है 33, 33/8 दिया है, 33/8 दिया है। तो हमें क्या करना है कि हर वाले से अंश वाले में भाग देना है, पहला काम। तो हमने 8 से 33 में भाग देंगे तो देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 उतारेंगे, 8 1 कम 8, बचा कितना 2 बचा, फिर दशमलव है ही, 0 उतारेंगे, 8 दूना 16, अब कितना बचा 4, दशमलव है ही, 0 उतारेंगे, 8 5 40। देखिए यहाँ पर शेष 0 आ गया, यहाँ पर आपका शेष 0 आ गया, 0 शेष आ गया, यानी कि देखिए 4.125 बार में यह पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग लिख लेंगे कि अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हो जाएगा हमारे तीसरे क्वेश्चन का सलूशन। तो देखिए आप लोग लिख लीजिए इसे, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन। चौथा देखिए हमारा क्या है, 3/13, चौथा हमारा है 3/13, 3/13 है। हमें क्या करना है कि हर से अंश में भाग देना है, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे, 13 दूना 26, कितना बचा 4, दशमलव है ही, 0 उतारेंगे, 13 तिहाई 39, फिर कितना बचा 1, दशमलव है ही, 0 उतारेंगे। फिर अब देखिए 13 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव है तो एक और 0 हमें लेना होगा, फिर 0 लेंगे, फिर 13 7 91, 13 7 91, कितना बचा 9, दशमलव है ही, 0 उतारेंगे, 13 6 78, 6 बार में जाएगा 78। अब कितना बचा, अब बचा हमारा 12, शेष बचा यहाँ 12, दशमलव है ही, 0 उतारेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दशमलव है 0 उतारेंगे, 13 9 117, 9 बार में जाएगा। अब 13 9 117, बचा कितना 3 बचा। अब देखिए यही 3 यहाँ पर फिर आ गया, दशमलव लेंगे तो 0 उतारेंगे तो 30 हो जाएगा यही, यानी कि यही फिर से रिपीट होने लगेगा। क्या रिपीट होने लगेगा, 0.230769, यही रिपीट होने लगेगा, यानी कि यही बार बार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार आने का मतलब यह अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। शांत होने का मतलब कि यह पूरा कट जाता, शेष 0 आ जाता तो वह शांत हो जाता। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत का मतलब पूरा नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो हमारे इस सवाल का सलूशन हो जाएगा, आप लोग इसे लिख लीजिए, अशांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है, पहला का 5वां 2/11, दूसरा हमारा है इसमें 5वां 2/11, 5वां है हमारा सवाल 2/11। हमें क्या करना है, 11 से 2 में भाग देना है, हर से अंश में भाग देना है, दशमलव बढ़ा के 0 ले लेंगे, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, इसको ऊपर हम लोग लिखते हैं, दशमलव बढ़ा के 1, 11 1 कम 11, कितना बचा 9, दशमलव है ही, 0 उतारेंगे, 11 8 88, कितना बचा शेष 2। अब देखिए 2 यहाँ पर शेष बचा, अब 2 देखिए यहाँ ऊपर था, यानी कि अब यही 2 बार 2 आया, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, यानी कि जो 0.18 है, 0.18 18 18 यही बार बार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग प्रसार है। अब बात करते हैं हम लोग
छठवां क्वेश्चन, पहला का छठवां क्वेश्चन क्या है? 329/400। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है? 329/400। तो 400 से भाग देंगे 329 में, 329 में। तो देखिए 329 में 400 से भाग तो जाएगा नहीं, तो पहले दशमलव ले लेंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए अब कितना बार में जाएगा? 4 8 32, 8 बार में चला जाएगा पूरा 3200। बचा कितना? 90। शेष हमारा 90 बचा। दशमलव है ही तो जीरो उतार लेंगे। देखिए 400 दूना 800, तो यहाँ 800 हो जाएगा। बचा कितना? 100 बचा। दशमलव है, जीरो उतार लेंगे। फिर 4 दूना 800। अब शेष कितना बचेगा? 200। दशमलव है, फिर जीरो उतारेंगे तो 4 5 20, 4 5 20 यानी 2000। यह पूरा कट जाएगा यानी जीरो आ जाएगा। शेष हमारा जीरो आ गया, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार दिया है। बार देने का मतलब और बार बार उतना आता रहेगा, दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? आपको भाग देकर इसका दशमलव प्रसार नहीं करना है, बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? देखिए हमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है? 1/7 बराबर दिया है 0.1428557 के ऊपर बार, यानी कि यही बार बार आएगा। 1/7 बराबर इतना दिया है, तो लंबा भाग आपको नहीं करना है और इसका मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला हमारा है 2/7, तो 2/7 का हम लोग देखिए तो कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का मान हमें दिया है यहाँ पर, तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 0.1428557, ठीक है, यही है ना। 2 से गुणा कर देंगे तो 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव जीरो। अब देखिए यहाँ पर बार था तो यहाँ पर भी बार लगा देंगे, तो 0.285714 2/7 का हमारा आंसर हो जाएगा। 2/7 का हमारा यह आंसर हो जाएगा। बात करें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 3/7। तो 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब 1/7 का मान हमें दिया है 0.1428557 के ऊपर बार, तो 3 गुणे 0.1428557 के ऊपर बार। 3 से इसमें गुणा कर देंगे। 3 7 21 का 1, 3 5 15 2 17, 3 8 24 1 25, 3 दूना 6 2 8, 3 चौके 12 तो 2, 3 1 3 1 4, दशमलव जीरो। अब बार है टोटल के ऊपर, तो टोटल के ऊपर बार हो जाएगा, यानी कि 3/7 का मान हमारा हो जाएगा 0.428571। बात करें तीसरा हमारा क्या है? 4/7। तो 4/7 को भी हम लोग इसी की तरह सॉल्व कर लेंगे। 4 गुणे 1/7, 1/7 का मान हमें दिया है, कितना दिया है? 0.1428557 के ऊपर बार। 4 से गुणा कर लेंगे इसमें। 4 7 28 का 8, 4 5 20 2 22 को 2, 4 8 32 32 2 34 का 4, 4 2 8, 3 11, 4 चौका 16 1 17 का 7, 4 1 4 1 5, फिर यहाँ दशमलव सबके ऊपर बार। 0.571428, 4/7 का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5/7। तो 5/7 की हम लोग बात करें तो 5/7, 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का हमें मान दिया है 0.1428557 के ऊपर बार। 5 से इसमें गुणा कर देंगे। 5 7 35 को 5, 5 5 25 3 28, 5 8 40 2 42, 5 दूना 10 4 14,
5 चौक का 20, 1 21 का 1, 5 एकम 5 2 7, फिर यहाँ पर दशमलव, ये 7 है, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, सबके ऊपर बार है तो सबके ऊपर बार लगा देंगे, तो 5/7 का मान ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें है तीसरा, लास्ट है 6/7। 6/7 को आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। 6 गुणे 1/7 लिखिए, 1/7 का मान 0.142857 लिखिए, उसमें 6 से गुणा कीजिए, जितना आएगा उसमें बार लगा दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल, दूसरे सवाल का आंसर हो गया। तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं, तीसरा सवाल क्या है। देखिए तीसरा सवाल की हम लोग बात करें थी, तो तीसरा सवाल, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q एक पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। 0.6 के ऊपर बार है, पहला हमारा इसमें सवाल है 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार है, तो हमें क्या करना है, 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ, 0.666 डॉट डॉट डॉट, यही बार बार आ रहा है, इसका मतलब हुआ। तो हमें क्या करना है कि इसको x के बराबर में मान लेना है कि x बराबर है 0.666, ठीक है, x बराबर है 0.666। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, दोनों साइड में 10 से गुणा करने पर, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो यह 10x हो जाएगा। बात करें इसका तो यह 6.666 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10x इधर है, अब इधर 6.66 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 + 0.666 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए 0.666 जो बार बार है, इसको हम लोगों ने x माना है, यहाँ पर हम लोगों ने 0.666 को x माना है, तो 10x बराबर 6 प्लस इसको हम लोगों ने x माना है, तो यहाँ पर x रख देंगे। अब इस x को इधर भेजेंगे, x इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस x बराबर 6, तो 10x में से x गया 9x, 9x बराबर 6। देखिए 9 गुणे x है, तो उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा, तो x बराबर 6/9 हो जाएगा, तो 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 x बराबर क्या हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा है कि इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो P/Q, तो देखिए x का हमारा मान यहाँ पर 3/2 होगा, कितना 2/3 होगा, x का मान 2/3 हो जाएगा, 2/3, और यही हमसे पूछा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो पहला, तीसरा का पहला हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, दूसरा है 0.47 के ऊपर बार। दूसरा हमारा इसमें सवाल है 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.4777, यानी कि 777 बार बार आ रहा है। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी x के बराबर मान लेंगे, x बराबर 0.4777। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें करेंगे तो 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यदि समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1 यदि हम लोग करें तो देखिए 10x, समीकरण 2 हमारा कितना है 10x, 4.77 डॉट डॉट डॉट, ये 2 है, समीकरण 1 कितना है x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 10x में से x घटेगा तो 9x हो जाएगा, 4.777 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर तो 777 आएगा, फिर उसके बाद 7 में से 4 जाएगा 3 दशमलव में 4, तो 4.377 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 7 में से 7 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 7 में से यहाँ पर 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा,
यानी कि 9x बराबर 4.300। 3 के बाद 0 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो 4.3 आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 9x बराबर 4.3 हो गया हमारा। अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 गुणे x है, यहाँ पर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 4.3/9 हो जाएगा, 4.3/9 हो जाएगा। अब दशमलव को हटाना है तो 10 से ऊपर गुणा कीजिए, 10 से नीचे गुणा कीजिए, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 43 हो जाएगा, यहाँ पर 9 दहा में 90। अब यही हमसे बोला है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो x बराबर 43/90 p/q के रूप में है, और q नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे दूसरे सवाल का यह सलूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग तीसरा सलूशन देख लेते हैं, 0.001 के ऊपर 12। तीसरा हमारा सवाल है 0.001 के ऊपर 12। इसका मतलब क्या हुआ, 0.001 यही इसका भाग आता रहेगा। तो इसको हम लोग x के बराबर मान लेते हैं कि x बराबर 0.001 ... ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करने पर इधर हो जाएगा 100x, और इधर यदि करेंगे 100 से गुणा तो कितना होगा, यहाँ पर दशमलव इधर चला जाएगा, तो 0.1001 ... यही आएगा हमारा दूसरा। अब देखिए 100x बराबर 0.100 ... हो गया। पहला समीकरण यदि हम मान लें इसको, हम लोग इसमें 1000 से गुणा कर लेते हैं। यदि 1000 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 1000x, कितना हो जाएगा 1000x, और इधर 1000 से करेंगे गुणा तो 0.3 स्थान उठ के इधर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.001, 3 स्थान इधर आया तो 1.001 इसके बाद रिपीट होने लगेगा। तो देखिए 1.001 बार बार आने लगा, तो ये देखिए हमारा दूसरा समीकरण हो गया, और ये वाला हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1 करेंगे तो देखिए दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है, तो 1000x में से x घटाएंगे तो 999x। अब 1.001 में से 0.001 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए x इधर 999 गुणे x है, उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो x बराबर 1/999। यही हमसे पूछा है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो p/q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, तो तीसरे सवाल का हमारा सलूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है चौथा सवाल। अगला हमारा सवाल है चौथा सवाल, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए ये सवाल भी उसी तरह का है, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हम लोग 0.999 इसको x के बराबर मान लेते हैं पहले, फिर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो देखिए 10x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 9.999 आता रहेगा, ठीक है, ये लगातार आता रहेगा। तो पहला समीकरण हमारा ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अगला स्टेप हमारा है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखिए 10x बराबर 9.99 दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण है x बराबर 0.99 पहला समीकरण है। इसको घटाना है हमें, तो माइनस हो जाएगा, 10x में से x घटेगा तो 9x, 9.999 में से 0.999 घटेगा तो केवल 9 आ जाएगा। 9x बराबर 9 आ गया।
देखिए 9 गुणे x है, तो उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 9/9, अब इसे काट देंगे एक बार में, तो x बराबर 1, x बराबर 1। अब 1 आ गया तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं हम लोग, तो p/q के रूप में व्यक्त हो गया। तो अब आप बताइए कि आप अपने उत्तर से कितना आश्चर्यचकित हैं, या यदि आप लोग आश्चर्यचकित हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आप लोग आश्चर्यचकित हैं तो, और अपने टीचर और सहयोगियों के साथ इसके बारे में आप लोग चर्चा भी कीजिएगा। और देखिए इसका हम लोग आपको एक शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं। इस सवाल को यदि आप लोगों को करना हो, शॉर्ट मेथड जानना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए 0.999 कई बार है, इसका मतलब क्या हुआ, आप 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं, तो 9 के ऊपर यदि बार लिख सकते हैं तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि देखिए 9 है तो हम लोग 9 को बिना दशमलव को पहले लिखेंगे, बिना दशमलव को लिख देंगे। अब देखेंगे कि कितनी संख्या पर 9 है, तो कितनी संख्या पर 9 है, एक संख्या पर 9 है, एक संख्या 9 है जिसके ऊपर बार है, यानी कितनी संख्या पर बार है, तो एक संख्या 9 के ऊपर बार है तो हम लोग नीचे भी बस एक 9 लिख देना है। यदि 9 रहती, 2 संख्याओं पर यदि बार रहता तो 2 9 लिखते हैं, 3 संख्याओं पर बार रहता तो 3 9 लिखते हैं, एक संख्या पर बार है तो 1 9 लिखेंगे। अब 9 से 9 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका 1 आ गया। ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। आपको शॉर्ट मेथड का प्रयोग नहीं करना है, आपको करना है इस लॉन्ग मेथड का प्रयोग, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बचे 5 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।